क्वालिटी ड्रिवन से क्या मतलब? क्वालिटी क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, तो क्वालिटी आप कैसे इंश्योर करते हो? सर, क्वालिटी का जो हमारा इंश्योरिटी है, जो हमारे प्रोडक्ट को बेस्ट पैकेजिंग में बेस्ट रॉ मटेरियल यूज करके एक अच्छा क्वालिटी बना के दे। बजाज फार्मूलेशंस के साथ हमने ये जर्नी शुरू करी थी और धीरे धीरे इसी जर्नी को एक्सपैंड करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी वो कैसे इंश्योर करते हैं सर? अफोर्डेबिलिटी प्राइसिंग की होती है और इसेंशियल मेडिसिन की प्राइसिंग गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। मेरे हिसाब से इंडिया प्राइस सेंसिटिव नहीं है। क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी दोगे तभी आप मार्केट में खड़े रह पाओगे। कौन से स्टेट या इंडिया के कौन से पार्ट्स में? वी आर अ ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। ईस्टर्न यूपी में हमारा अच्छा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। जो टीम है या टीम लीडर्स डेवलप कर रहे हो वो सेल्फ ड्रिवन है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या कहें सेल्स में तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई पॉइंट्स है तो वो है ट्रेनिंग। देखिए हम रोल प्ले कराते हैं क्या सर? थोड़ा बताइए। ट्रेनिंग का रोल प्ले बहुत जरूरी है। राइट मैन्युफैक्चर के साथ आप बनाते हैं, हमने आपकी मदद कैसे करी? मतलब क्या वो एक छोटे एमओक्यू की वजह से था? किसी भी नए मार्केट प्लेयर को मार्केट में आने के लिए मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। फार्मा इंडस्ट्री एज अ होल इंडिया में स्पेशली कहाँ पे हम जा रहे हैं? हम और बीमार हो रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री एज ए डेवलपिंग नेशन ग्रोथ तो है। So thank you for joining us once again. Today I am accompanied with Mr. Pankaj Pathak, co-founder of PN Biolab Private Limited. So it's one of the best opportunities I have that I can do this and meet my clients, meet the experts in the industry. So let's see what he has to say. Let's see how he can help us grow our business and your business. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thanks for giving me this immense opportunity to join as a podcast, your बजाज फार्मूलेशन पॉडकास्ट। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद और चाहते हैं कि एक बहुत ही फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हमारा और आपका बने जो हमारे मार्केट लीडर्स को काफ़ी कुछ सिखाने में हेल्पफुल हो। तो सर जैसे कि ये इस पॉडकास्ट में ना ये अभी हमने स्टार्ट करी है जी, और मेरी आपसे पहले ही बात हुई पॉड रिकॉर्ड होने से पहले। बिल्कुल। तो आज भी मैं बिना किसी पेपर पेन लैपटॉप के बैठा हूँ क्योंकि मैं सर क्वेश्चंस जो हम बात करेंगे कॉन्वर्सेशन हम बिल्कुल ऐसे करेंगे कि हम चाय पीते हुए बात कर रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है। और हम कैसे मदद कर सकते हैं हमारे ऑडियंस की। हमारी ऑडियंस वो लोग हैं सर जो हमारी तरह मैन्युफैक्चरर हैं या आपकी तरह मार्केटिंग कंपनी से फार्मास्यूटिकल कंपनी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम मतलब सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट विद आप सर अपना प्लीज मुझे थोड़ा ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कितने साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, क्या आप करते हैं, क्या कर रहे थे? तो डेफिनेटली ये जर्नी जो शुरू हुई हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 2013 में एज ए जाइडस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैंने ज्वाइन करा था और वहां से ये जर्नी कंटिन्यू होते हुए 2021 में मेरे अंदर ये आया कि कुछ अपना करते हैं और 2021 में हमारा साथ मिला हमारे पार्टनर मिस्टर आदित्य पांडे का और उनके साथ मिलके हमने एक विजन को एक मूर्त रूप दिया और जो आज पीएन बायोलैब प्राइवेट लिमिटेड के रूप में समाज में दिख रहा है और उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फ्यूचर में इसको एक बहुत ही अच्छी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी बनाने की तरफ अग्रसर है। सर जैसे आपने बोला कि आप बहुत ही अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी के गोल रख के आप उधर चलते हैं, तो सर अच्छी को थोड़ा डिफाइन करिए कि आपका क्या मतलब अच्छी का? सर अच्छी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी के अगर 3 एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूं तो पहली होती है क्वालिटी ड्रिवन। प्रोडक्ट जो भी हो वो क्वालिटी से मैच करते हुए। दूसरी चीज प्रोडक्ट के जो भी अलाइनमेंट्स हैं, चाहे उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे उसकी मार्केटिंग टीम है, चाहे प्रोडक्ट ही हमारा जो है वो एक मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना के जाए। और तीसरी जो हम लोग फोकस करते हैं वो है अफोर्डेबिलिटी। जो कस्टमर के अफोर्डेबिलिटी पे हो, जो एंड यूजर है, पेशेंट है, वो कितना इजिली हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। तो ये 3 एस्पेक्ट को हम लेकर के एक गुड फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ मोटिव रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सर हम इन 3 एस्पेक्ट पे ही स्टार्ट करते हैं बात करके। सर एक एक करके चलेंगे हम। तो पहले वाले का अगर आप थोड़ा एक्सपैंड करके इलैबोरेट करके बता पाए हमें कि आप क्वालिटी ड्रिवन से क्या मतलब? सर क्वालिटी क्योंकि
आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल तो क्वालिटी आप कैसे इंश्योर करते हो? मतलब कुछ ना कुछ तो होता होगा। सर, क्वालिटी का जो हमारा इंश्योरिटी है, हम बेस्ट मैन्युफैक्चरर चुनते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बेस्ट पैकेजिंग में, बेस्ट रॉ मटेरियल यूज करके, एग्जैक्ट एपीआईज यूज करके एक अच्छा क्वालिटी बना के दे। पहला हमारा ये एस्पेक्ट रहता है। दूसरी चीज, जो भी मैन्युफैक्चरर हम चुनते हैं उनका मार्केट फीडबैक सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं कि उनके प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बेटर परफॉर्मर है तो ही हम उनको चुनेंगे। पहले तो प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं, मार्केट से फीडबैक्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम एक बेहतर मैन्युफैक्चरर को चूज कर सकते हैं। और इसी को लेकर के हम लोग एक अच्छी क्वालिटी के साथ बजाज फॉर्मुलेशंस के साथ हमने ये जर्नी शुरू करी थी और धीरे धीरे इसी जर्नी को एक्सपैंड करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सर मेरी ऑडियंस के लिए अगर हम जान पाए, आप सर हमारे साथ कितने साल से जुड़े हुए हैं? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो बजाज के साथ 2018 से ही ये काम शुरू हुआ है और 2021 में जैसा मैंने बताया कि ये बिजनेस किसी और के द्वारा ऑन था, उसको नया रूप दे करके 2021 से तो हम लोगों ने इसको एक नए तरीके से लेकर के एक नए फॉर्म के साथ, एक नए नेम के साथ, तो हम 2018 से बजाज के साथ जुड़े हुए हैं और इसी चीज को आगे हम कब तक ले चलना चाहते हैं इसकी कोई गारंटी है नहीं और वो लंबे समय तक चलेगा, ये मैं श्योर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि हम आपके जैसे कस्टमर्स, आपके जैसे क्लाइंट्स, आपके जैसे एक्सपर्ट से मिलके बिल्कुल हम, सर क्या है कि ना, मैं अपने बारे में कुछ भी बोलता रहूं उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। तो आप जब बोलते हैं कि सर आप हमसे 8-10 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो अब मैं बात करना चाहूंगा पॉइंट नंबर 2 पे, जो आपने बोला था कि जो आप अफोर्डेबिलिटी, वो कैसे इंश्योर करते हैं सर? अफोर्डेबिलिटी प्राइसिंग की होती है और इसेंशियल मेडिसिन की प्राइसिंग गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, बट जो नीड, मार्केट की नीड है, उसकी प्राइसिंग गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती जी। वो रेगुलेशन का हक होता है एक मार्केटर के पास और मार्केटर अगर चाहता है तो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कितने अप्रोच के साथ ले जाता है, किस प्राइस रेंज में ले जाता है, अपने कस्टमर को कैसे सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, उसके पास हर तरीके के कस्टमर हैं। तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी होती है, मैं जो हमारा प्राइम कस्टमर है उसके पास तक मेडिसिन कितने कम प्राइस में पहुंच सकता है, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ प्राइसिंग नहीं, जब मैंने बोला पहले ही बताया कि क्वालिटी भी चाहिए, क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के लिए हम लोग इसके प्रति प्रयासरत रहते हैं कि एंड यूजर को जो हमारी मेडिसिन का है वो बर्डन ना मिले, उसको ये हो कि हमारे साथ कोई सहयोग में खड़ा है कि जो हमारे मेडिसिन बर्डन को कम कर रहा है, और इसी के लिए हम लोग अफोर्डेबिलिटी पे भी ज्यादा फोकस करते हैं। और सर हिंदुस्तान जैसी, इंडिया जैसी एक मार्केट जो मेरे हिसाब से, मैं प्लीज मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोलूंगा तो, मेरे हिसाब से इंडिया प्राइस सेंसिटिव नहीं है, वैल्यू सेंसिटिव है। कि 5 रुपए में 7 रुपए की चीज मिलेगी तो दिक्कत नहीं है, वो बहुत खुश है, वो 5 रुपए स्पेंड करने में कोई दिक्कत नहीं, बट वो 5 रुपए की 3 रुपए में चीज नहीं लेंगे अगर वैल्यू नहीं। इसीलिए हमने कहा ना, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी दोगे तभी आप मार्केट में खड़े रह पाओगे। बैलेंस रखना पड़ेगा। क्वालिटी से कंप्रोमाइज करके अफोर्डेबिलिटी दोगे तब तो आप फेल हो जाओगे। बिल्कुल। मार्केट में क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आपको उस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं जो आपका एक मास सेगमेंट है जी, जो वहां पे बड़े ब्रांड लीडर कभी भी अफोर्डेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते, वहां पे हमारे जैसे मार्केटर, आपके जैसे मैन्युफैक्चरर ये चीज प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे अफोर्डेबल मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन एंड यूजर तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए भी सोचना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। और आप बता रहे हैं सर, आप पिछले 8-10 साल से काम कर रहे हैं और आप इतना, ये बहुत मुश्किल चीज है। आप मान नहीं सकते सर, मैं इतने सारे क्लाइंट से मिल पाता हूँ और सर आपने मुझे बताया कि आपका एक्सपायरी रेट 5% से लो है। बिल्कुल सर, 5% से लो होना बहुत डिफिकल्ट है, एंड दैट्स अमेजिंग दैट यू डू दैट। सो
लिटिल बिट अबाउट योर कंपनी सर, थोड़ा बताइए मुझे कि कौन सी सेगमेंट में डील करते हैं। बेसिकली हमारा जो की सेगमेंट है वो ऑर्थो है, और दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो जनरल प्रैक्टिशनर जीपी लेवल पे हम लोग ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिजीज की स्कैरिसिटी, सबसे ज्यादा मेडिसिन की स्कैरिसिटी ऐसे पेशेंट को है जो बहुत ज्यादा सुपर स्पेशलिटी पे नहीं जा पाते हैं, और वो क्वालिटी मेडिसिन सुपर स्पेशलिटी पे जाने के बाद क्वालिटी मेडिसिन अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा जो की सेगमेंट हुआ वो सबसे पहले हम लोगों ने जनरल फिजिशियन के ऊपर ही काम किया कि जो की सेगमेंट की कस्टमर हमारा है, जो हमारे पहली क्वालिटी, जो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात मैंने करी थी जी उसको वो इजीली ले सकता है। दूसरा आया मेरा ऑर्थो ड्रिवन। जी ऑर्थो पे मेरा फोकस इसलिए है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कस्टमर के लिए मेडिसिन एक बर्डन वहां भी आती है। तो वहां पे भी ये क्या है कि किसी को आर्थराइटिस हो गई जी तो उसको लंबा डिजीज का ट्रीटमेंट चलना है, जी और इस कंडीशन में अगर पेशेंट हमारा 10 दिन का मेडिकेशन ले लिया फिर छोड़ दिया तो फिर रिकरेंस होना है, वो फिर परेशान होगा, फिर आएगा, फिर जांचें होंगी, फिर वो पैसे खर्च करेगा। तो ये सोचते हुए हम लोगों ने ऑर्थो में भी अफोर्डेबल मेडिसिन लाने का प्लान किया, और उसी को हम लोग आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या बात है सर। तो सर जैसे कि अब मुझे थोड़ा ये बताइए कि मैं समझ गया कि आप ये दो सेगमेंट में आपका दबदबा है और इसमें ही काम करते हैं। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि कौन से स्टेट या इंडिया के कौन से पार्ट्स में थोड़ा स्पेसिफिक होके कि कहाँ कहाँ काम करते हैं। वी आर अ ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसा मैं पहले भी सर बोला। ग्रोइंग एंड थ्राइविंग। हाँ, ग्रोइंग एंड थ्राइविंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, और हम लोग शुरुआत किए हैं लखनऊ से, एंड ईस्टर्न यूपी में हमारा अच्छा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, और वहीं से जो जहाँ का मैं नेटिव भी हूँ, और मैं अपने एरिया से अपने आप को एक नए पहचान के रूप में पीएन बायो के साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो द ईस्टर्न यूपी के पार्ट में हमारी बहुत अच्छी प्रेजेंस है। पीएन बायो लैब प्राइवेट लिमिटेड इज अ रैपिडली ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इन ईस्टर्न यूपी। तो सर अब आपके अगले 5 साल 2 साल 3 साल में थोड़े मतलब बताइए प्लान की। आप मुझे हमारी पहले ही बात हो रही थी कि आप चाहते हैं यूपी कवर करना, तो आपका सर उसमें एक्शन प्लान क्या है, मतलब कैसे कवर करोगे। अभी रिसेंटली हमने 5 इयर्स कंप्लीट किए हैं, और 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद हमारे जो अगले इस साल का जो हमारा गोल है वो हमारा एक थीम होता है चैलेंज द लिमिट्स। तो जितने भी लिमिट्स हमारे थे उसको तोड़ते हुए, उसको चैलेंज करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और एक विजन हमारे पास है कि हमें ग्रो करना है, हमें अपने फील्ड फोर्स के साथ ग्रो करना है। जी मैं अपने फील्ड फोर्स को रेगुलर ट्रेन करता रहता हूं, जिसके कारण कि वो हमारे लिए आउट परफॉर्म करते हैं। मैं आप एक चीज और बताऊं कि मेरे टीम में जो भी बंदा आज लीड कर रहा है एज ए लीड या टीम लीडर है, या मार्केट में हमारा मेडिकल रेप है, वो सेल्फ ड्रिवन है, और मैं अपनी टीम से ही लोगों को अपॉर्चुनिटी दे करके उनको आगे ले जाता हूं। मैं अपने ही टीम में फ्यूचर लीडर क्रिएट करता हूं जो हमारी टीम को आगे ले जाने का प्लान करती है। तो सर आप मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लाए कि आपके जो टीम है या टीम लीडर्स डेवलप कर रहे हो वो सेल्फ ड्रिवन है। सर सेल्फ ड्रिवन होना मेरे हिसाब से फॉर एन एम्प्लॉई इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एक दृष्टिकोण, एक जो उनका सोचने का दायरा है वो खोलना मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा मुश्किल और इम्पोर्टेंट है। तो आप बता रहे थे मुझे कि आप ट्रेनर भी हैं। बिल्कुल। तो आप ये सर कैसे ट्रेन करें, थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताइए। जैसे ट्रेनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, चाहे वो फील्ड फोर्स की ट्रेनिंग हो, चाहे टीम लीड्स की ट्रेनिंग हो, चाहे हमारी अपनी खुद की ट्रेनिंग हो कि हम अपने आप को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, हम डॉक्टर के पास कैसे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, खास करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या कहें सेल्स में तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई पॉइंट्स है तो वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हर दिन एक नया आदमी सीखने को मिलता है उसको, और इसी के कारण हमारे अंदर एक क्या आया कि मैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करता रहूं। तो टाइम टाइम पे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल्स करता हूं, उनको ट्रेनिंग देता रहता हूं, ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी देता हूं, पास जा करके ट्रेन करता हूं। तो ये सारे प्रोसेस हमारे पास रहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी टीम को सेल्फ ड्रिवन बनाने के लिए अग्रसर हूं। मैं इसीलिए अपनी टीम को सेल्फ ड्रिवन बना रहा हूं
कि कल को मेरे टीम से मेरे फ्यूचर लीडर्स निकले जो हमारे एक्सपेंशन में हमको काफी हेल्प कर सके। बिल्कुल। तो इसी के लिए हमारा ये प्लान है। तो ये तो सर बहुत बहुत इंसाइटफुल और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी एट आवर कंपनी सर वी हैव अराउंड 5 वीकली ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दैट हैपन एवरी डे। वी ऑडिट द कॉल्स, देन उस कॉल ऑडिट के अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनता है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो उसकी एग्जामिनेशन होती है, एंड अगेन जैसे आपने बताया कि एक कंटिन्यूअस साइकिल है, वही हम सेम चीज करते हैं। अब मुझे सर अब ये बताइए कि आपका इसमें आप कैसे करते हैं ट्रेन? जैसे हमारी जो ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है इन कैमरा, और दूसरा हमारी जो ट्रेनिंग होती है ऑन फील्ड ट्रेनिंग होती है, रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगर कोई हमारे बंदे को कहीं समस्या आ रही है ऑन फील्ड, जब मैं वहां उनके साथ हूं, तो एक कॉल किया, फिर डॉक्टर चेंबर से हम बाहर आते हैं, तुरंत उनकी एक छोटी सी मैंने ट्रेनिंग दे दी। इससे क्या होता है कि एक शार्प मैसेज हमारे एम्प्लॉय के माइंड में तुरंत जाता है। अगली बार जब वो कॉल करने जाएगा ना, वो गलती रिपीट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो तुरंत उसको सबक मिल गया है, अगली बार से उसकी वो गलतियां सुधरने लगती हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा ट्रेनिंग का। और सर आपने ये भी बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बताई थी कि आप रोल प्ले में कराते हैं क्या सर? थोड़ा बताइए। ट्रेनिंग का रोल प्ले बहुत जरूरी है, और जैसे कि हमारा एम्प्लॉय है या न्यू ज्वाइनी हो या कोई नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूं, तो उसका रोल प्ले बहुत जरूरी हो जाता है। रोल प्ले का क्या मतलब होता है कि हमने ट्रेन करा और एम्प्लॉय को हर चीज बता दिया। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, हमारे साथ जब बैठेगा तो पहले हमारे साथ उसके अंदर जो भी हेजिटेशन है वो हमारे साथ 1 to 1, जैसे हम क्या करते हैं कि कुछ एम्प्लॉय को डॉक्टर बना देंगे, किसी एम्प्लॉय को मेडिकल रेप बना देंगे, किसी को मैनेजर बना देंगे, और ऐसे जैसे एक रियल कॉल होती है डॉक्टर की, वो कॉल मैं इन कैमरा कराता हूँ। जहां पे कमियां होती है वहीं रोक के वहीं दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। ये होता है रोल प्ले। तो फार्मास्यूटिकल में रोल प्ले का बड़ा रोल है, और ये रोल जो है, ये जो फील्ड में गलतियां होती हैं उससे काफी हद तक रोल प्ले के द्वारा हम लोग बच सकते हैं। इसी के लिए हमारा रोल प्ले मॉड्यूल भी रहता है। मतलब एक काइंड ऑफ ये है कि जब असली हकीकत में वो चीजें उससे पहले ही आपने करा दी, तो जब हो गई हकीकत में तो ऑब्वियसली सही करेंगे। सही करोगे। और आप सर बता रहे थे कि कोई नया जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है जी, तो थोड़ा सा मुझे इस पे एक्सपैंड करिए और बताइए कि सर आप जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, पहले तो आप वो चूज कैसे करते हैं कि वो प्रोडक्ट है, दूसरी उसमें चूज करने के बाद अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन कैसे करते हैं कि वो आगे जाके डॉक्टर्स पे पिच करें, उसका प्रोसेस थोड़ा उसके बारे में ब्रेक डाउन। प्रोडक्ट सिलेक्शन आज के समय में जो है सर, तो आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, इवन सोशल मीडिया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आजकल अवेलेबल हैं। क्या मार्केट में नया हो रहा है, सब पे आपकी अपडेट है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है मार्केट एनालिसिस का। हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। मैं फील्ड में उतरता हूं, 10 दिन 15 दिन की फील्ड वर्क करता हूं, सारा चीज मैनेज करने के बाद मार्केट को आइडेंटिफाई करता हूं कि किस मार्केट में किस प्रोडक्ट की नीड है, या किस मार्केट में किस प्रोडक्ट का ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यहां से हमारा प्रोडक्ट डिजाइन होता है और यहां से हमारे अंदर आइडियाज आते हैं। दूसरा सवाल, प्रोडक्ट प्लान हो गया, हमारे दिमाग में आया, हम एक राइट मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करते हैं, प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हमारे पास उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल बनना शुरू होता है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा कंप्लीट मेडिकल नॉलेज देते हैं, जैसे प्रोडक्ट की फार्माकोलॉजी, प्रोडक्ट की फार्माकोडायनेमिक्स, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का मार्केट सिनेरियो, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है मार्केट में, कितना डिमांड है। ये सारी चीज मैं फील्ड में हमारा एम्प्लॉय पहुंचने से पहले उसको हर चीज मैं बता के भेजता हूँ। मार्केट में क्या कंपटीशन होने वाला है नए प्रोडक्ट के साथ, किसकी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्राइस कहाँ बैठ रही है। ये सारी चीजें हम लोग ट्रेनिंग में दे करके ही एम्प्लॉय को मार्केट में भेजते हैं। क्या बात है सर, ये तो मतलब एक बहुत ही ऐसा लगता है कि आपका जो काम है जैसे आप करते हैं बहुत डिसिप्लिन मैनर से है, और ऑब्वियसली जब भी सर हम आपको आपके उस पे बेनिफिट्स भी हैं, आपके जब भी रिटर्न्स आ रहे हैं क्योंकि आप इतने अच्छी तरीके से करते हैं। जी। अब
सर मतलब ये जो मेरा अगली क्वेश्चन है, अगली मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहना नहीं, चाह रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ सर कि एक आपने पॉइंट ब्रिंग अप करते हैं, राइट मैन्युफैक्चर के साथ आप बनाते हैं। हम्म, वापस बोलूंगा सर, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कर बिल्कुल रहा, मैं बिल्कुल समझना चाह रहा हूं कि हमने, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग फेज से हम काम साथ, बिल्कुल हमने आपकी मदद कैसे करी? मतलब क्या वो एक छोटे एमओक्यू की वजह से था, बिल्कुल। या और ऐसे कौन से रीजन है जहां से हमारा सपोर्ट बाय चांस अगर मिला हो तो? देखिए, किसी भी नए मार्केट प्लेयर को मार्केट में आने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट की बहुत जरूरी है। और सपोर्ट सर ऐसा नहीं होता है कि कोई हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जी। मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो बजाज एज ए मैन्युफैक्चरर, जैसे आपने कहा लो बैच, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। हम लो बैच के साथ कोई भी प्रोडक्ट शुरुआत कर सकते हैं, बाद में बैच एक्सपेंड करते रहेंगे। बिल्कुल। जहां पे अगर हमारे पास बड़े बैच में ले रहा हूं, 10 प्रोडक्ट का मेरा बजट है बड़े बैच लेने का, वहां पे अगर हमको कहीं से लो बैच मिल रहा है, लो क्वांटिटी बैच अगर मिल गई कहीं से, तो हमारा वो 10 प्रोडक्ट नहीं, वहां कहीं ना कहीं हमारा 15-16 प्रोडक्ट बन सकता है बिल्कुल उसी सर। बजट में। दूसरी चीज रहा बजाज के साथ, बजाज के साथ शुरुआत में जुड़ा, तो पहला तो मैंने अभी कहा कि लो बैच क्वांटिटी, आपने भी इसको हाईलाइट किया, वो है। दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी, आपके वहां की अकाउंटेबिलिटी सुपर। मैं इस चीज को हमेशा अपने सारे जितने और मैन्युफैक्चरर से मेरा काम होता है उनको भी बोलता हूं कि बजाज के साथ मैं काम करता हूं, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी है, वो चीजों को जवाब देते हैं, टालते नहीं। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। दूसरी चीज, आपका रियल टाइम प्रोडक्शन स्टेटस हमको मिलता रहता है, जो शायद ही कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं पता। मेरे साथ जितने लोग हैं जिनसे मैं काम करता हूं, आपका जो रियल टाइम प्रोडक्शन स्टेटस है वो आता रहता है। और एक स्टिपुलेटेड टाइम आप प्रोडक्ट लगाने के साथ 2 दिन के अंदर आप दे देते हो, तो उतने दिन तक मैं फ्री रहता हूं कि हमको बार बार इनसे पूछना नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कि जो आपके तरफ हमको जोड़ के रखा हुआ है। थैंक यू सर। ये बिल्कुल। मतलब ये सुन के अब मुझे ये समझ आया ना कि मैं जब क्लाइंट से पूछूंगा कि क्या हमने हेल्प करी, जी, तो सर आपकी हेल्प हुई होगी, तो ऑब्वियसली मेरे 4000 क्लाइंट है, उनकी भी कहीं ना कहीं हुई जरूर है। होगी, सबका और होगा। और अब मैं इन चीजों पे और इस कैसे इंप्रूव करूंगा, जी, उस पे मैं देखता हूँ, उस पे मैं काम करता हूँ। बट सर अब जैसे कि आपके कस्टमर तो डॉक्टर्स हैं, जी, अब डॉक्टर सर मेरे हिसाब से बड़ा ही मुश्किल कस्टमर है, बहुत ज्यादा क्योंकि सर हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। हम दवाई बेच रहे हैं, हम कोई एरी गैरी चीज नहीं बेच रहे कि खराब है बेच दो, जूते चप्पल टाइप्स है, नहीं, नहीं, कुछ नहीं। दवाई बेच रहे हैं हम। दवाई तो सर डॉक्टर्स को कैसे, मतलब कैसे आप करते हैं? देखिए सर, कोई भी डॉक्टर पहले बिजनेस लेना है डॉक्टर से, तो और भी जो भी मार्केटर सुन रहे हो हमारी बात को या इन फ्यूचर सुनेंगे, उनके लिए भी एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मैं दे रहा हूं। डॉक्टर कभी ब्रेक प्रोडक्ट से नहीं होता। डॉक्टर ब्रेक होता है आपके रिलेशन पे, आपकी क्वालिटी पे। तो रिलेशन जब तक बनेगा नहीं, कोई डॉक्टर ब्रेक नहीं होना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले रिलेशन पे काम करते हैं, और रिलेशन जब बन जाएगा तो डॉक्टर एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, वो उसके चेन बनते चले जाते हैं। और सर रिलेशनशिप तो बनाना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियस, पर वो जब भी मतलब क्वालिटी तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो नहीं हो सकती, वो तो सकती। हम समझ गए। उसके ऊपर क्वालिटी आप कितनी भी ले लो, उसका भी फायदा नहीं जब तक रिलेशनशिप नहीं होगी। रिलेशनशिप नहीं होगी तब तक तो आपको कोई जगह दोनों नहीं, आप दोनों घूमते का रहोगे। मिश्रण होना चाहिए। हाँ, मिश्रण होना चाहिए। ठीक इससे है। मैं एग्री करता हूं कि दोनों का एक मिक्सअप होता है, क्योंकि डॉक्टर पहले आपको जानता है, फिर आपके प्रोडक्ट को जानता है। खूब अच्छा रिलेशन हम बना लिए, ठीक है, बहुत अच्छी हो रही है, साथ में उठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है तो रिलेशन वहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, आना जाना रहेगा, चाय पानी रहेगा, प्रोडक्ट रखा भी रहेगा आपका, सेल्स जीरो हो जाएगा। और सर अब मेरे ख्याल से, क्योंकि सर हम भी प्रोडक्ट बेचते हैं आप जैसे मार्केटिंग कंपनीज जी, को, एंड सर माय होल फैमिली, माय फ्रेंड्स, हम अपनी खुद की दवाई लेते हैं। जी, तो सर अब मतलब आप, मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा एक प्रोडक्ट बेच सकता है जब तक वो खुद बिलीव ना करता हो प्रोडक्ट में अपने। तो आपका खुद का बिलीव सिस्टम भी होगा बिल्कुल, प्रोडक्ट पे। बिल्कुल। तो सर अब जैसे कि हमारी इस पे चर्चा हुई कि आप डॉक्टर को ऐसे सेल करते हैं, अपने मार्केटिंग रेप्स को ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक सेगमेंट में भी काम करते हैं, इतने साल से कर रहे हैं जी। और अच्छा रिटर्न है। सर अपने थोड़े गोल्स बताइए सर, अगले 5 साल में आपके क्या गोल है? सर मेरा गोल ये है कि अगले 5 साल का जो हमारा विजन है कि हम अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं।
वी आर नाउ ग्रोइंग। पहले हम स्टैग्नेंट थे, शुरुआत के समय में लड़खड़ा रहे थे, बीच में ये भी दौर आया कि छोड़ देते हैं, फिर से जॉब कर लेते हैं एक बार और, लेकिन अब हम ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर प्लान, अगर 5 साल का आप प्लान पूछ रहे हो, तो 5 साल का जो मेरा प्लान है ऑल यूपी कवरेज का है। क्या बात। और इसी के लिए हम सारे मॉड्यूल्स को सेट कर रहे हैं। और यूपी सबसे बड़ा स्टेट भी है। हाँ, क्योंकि बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो यूपी से ही ग्रो करके आज पूरे भारत में एक्सपैंड कर रही हैं। बिल्कुल। तो हमारा भी यही मोटिव है कि अगले 5 इयर्स में हम पूरे यूपी को एज ए पीएन बायो को पहुंचाने का प्रयास रहेगा हमारा। सर हमारी भी पूरी मदद रहेगी अपनी साइड से कि हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं। जी, कि जैसे हमने आपको सपोर्ट किया, आपने बताया, वैसे ही हम सर सपोर्ट को दुगना तिगना जितना ही कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे। सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस कंसिडरेशन। थैंक यू सर। बट सर आप मुझे ये बताइए सर, फार्मा इंडस्ट्री एज अ होल इंडिया में स्पेशली कहाँ जा रही है? मतलब कुछ उसका अगला दौर क्या है? कहाँ पे हम जा रहे हैं? हम और बीमार हो रहे हैं तो हम क्या नेक्स्ट है? देखिए सर, फार्मा इंडस्ट्री एज ए डेवलपिंग नेशन ग्रोथ तो है, और रहा सवाल कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सर डिजीज डिपेंडेंसी बढ़ रही है हमारी लाइफ स्टाइल के कारण। हमारे जो भी डाइट प्लान चेंज हो रहे हैं, हमारे रहन सहन के तरीके चेंज हो रहे हैं, तो आपको दवाओं पे तो निर्भर रहना ही पड़ेगा। और जैसी लाइफ स्टाइल बनती जा रही है हमारी और आपकी, उसमें अगर कोई कहे कि डिजीज नहीं होगा तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि और इंडस्ट्री इसीलिए ग्रो कर रही है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है, और ये और बड़ा मार्केट बनेगा। एज ए फार्मा बात करें तो इंडिया इज द हब, और ये और ग्रो करेगा। जैसे कि रिसर्च बताते हैं कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम कोई प्राउड नहीं हो उस बात से, मतलब जो सच है वो सच है। बता रहे हैं ना कि हम डायबिटीज कैपिटल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज हो रही। बिल्कुल। तो हमको अगर अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना है, तभी हम डिजीज के बर्डन को कम कर पाएंगे। तो हमारा एक यही मैसेज होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। सर लाइफ स्टाइल चेंज करने तो आपकी सेल कम हो जाएगी? सर सेल कम होगी, कोई इशू नहीं, मार्केट ग्रो करेगा। सर ऐसा नहीं है, लाइफ स्टाइल चेंज करने से जो बर्डन है पेशेंट के ऊपर वो कम हो जाएगा। नहीं सर बिल्कुल, मैं वो तो सर मजाक की बात थी। तो वही चीज मैं भी बोला आपसे, बट बर्डन कम होगा ना पेशेंट के ऊपर। बिल्कुल सर। जहाँ पेशेंट 1 गोली ले रहा था, आज वो पेशेंट 7-7 गोली ले रहा है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर एक बर्डन है, और हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा बर्डन है। और सर अगर हमारी, मतलब मेरे हिसाब से आप कितने ही पैसे कमा लो, अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो उन पैसों का फायदा नहीं। मतलब का तो सिमिलरली अगर हमारी कंपनी की हेल्थ ठीक, हमारी कंपनी नहीं, सॉरी सर, हमारी कंट्री की अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो इकोनॉमिकली हम करेंगे क्या करेंगे? हम जीडीपी बढ़ा ली, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा ली, उसका फायदा ही नहीं। कोई फायदा नहीं। हमारे अगर हमारी एजुकेशन रेट्स और हमारी हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर गलतियां भी करी होंगी आपने, बहुत गलती, और सर आपने कुछ सही भी करा होगा। बहुत करा है। तो उसके बारे में बताइए सर, अपनी गलती और आपने जो सही चीजें करी। देखिए सर, गलतियां हर इंसान से होती है, और गलतियां अगर हो रहा है तो उन गलतियों से आप क्या सीखते हैं जी। मैंने बहुत पहले एक कोट्स लिखा, उस कोट को मैं यहाँ हाईलाइट भी करूंगा। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक इज एन आर्ट एंड मास्टरिंग दिस आर्ट लीड्स टू सक्सेस। आई एग्री सर। तो ये मैंने अपना एक बहुत पहले लिखा हुआ था कि गलतियों से सीखना एक कला है, और जो उस कला में पारंगत हो गया उसी को सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर। तो यही चीज है सर, गलतियां मैंने भी बहुत करी है। मैं फ्यूचर मार्केटर्स जो भी आ रहे हैं उनको भी एक गाइड करता हूं, कभी भी आपाधापी में काम मत शुरू करो। पूरी प्लानिंग बनाओ, पूरी स्ट्रेटजी बनाओ, उसके बाद ही आप मार्केट में उतरो। मैंने भी बहुत गलती करी, मैंने बहुत सारे हेडक्वार्टर एक बार लॉन्च कर दिए, और हमारे पास उसको हैंडल करने के लिए टीम नहीं। बिल्कुल। और वहां पे हम क्लैश कर गए, 3-4 हेडक्वार्टर हमको बंद करना पड़ा। तो ये सारी गलतियां होती हैं, फील्ड से सीखता है आदमी, फिर इंप्लीमेंट करता है, लेकिन जब अगली बार आता है सीख के तो मजबूती के साथ आता है, और यही हम करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। नाउ वी आर ग्रोइंग स्लोली बट ए फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। तो सर अब ये बताओ, आपने अपनी गलतियां बताई कि जल्दीबाजी में मत करो, नहीं करो, प्लान करो हर चीज को। सही क्या करा, मतलब कई चीज सही, उसके बाद मैंने सही करी ना, प्लान्स किए,
टीम को ट्रेन किया, अपने ही टीम में से फ्यूचर लीडर्स को बनाना शुरू किया, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट करी। हाँ, कि क्या बात है सर। आप मेडिकल रेप मत बनो, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो, मेरी टीम को लीड करो, तुम कंपनी में तुम ऑनर कि जैसा अपने आप को फील करो, बिल्कुल। सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, तुम हमारे फैमिली मेंबर जैसे हो। मैं आपको ये भी हाईलाइट करूंगा कि मेरे पास बहुत से ऐसे एम्प्लॉय थे जो आज भी हैं, जो शुरुआत में मेरे साथ थे, 10 क्या सालों से, आज लगभग क्या 7-8 साल से हैं। और कई ऐसे एम्प्लॉयज मेरे ऐसे थे कि जो किसी कारणवश मेरे से दूर गए, 2-4 महीने के बाद फिर से वापसी कर लिए। क्या बात है। क्योंकि हम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय जैसे ट्रीट नहीं करते, हम उनको एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं। और इस चीज को लेकर के ही हमारा विजन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज जुड़ मतलब आज आपने सिर्फ हमें फार्मा के बारे में नहीं, आई थिंक बहुत ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में डेप्थ दी है, स्पेशली बिकॉज यूर ऑल्सो ट्रेनर एंड बिकॉज यूर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू ग्रो and achieving all your goals in the next 5 years and more. Okay. Thank you, sir. Thanks for this immense opportunity to inviting me and have a positive discussion with you. Wish you all the best. Have a good day to you. Thank you, sir. Thank you. तो ये कॉन्वर्सेशन आज मैंने जिसमें मैं जुड़ा हुआ था, उस कॉन्वर्सेशन में मैंने मतलब मुझे नहीं लगता मैंने सिर्फ फार्मा के बारे में सीखा है, मैंने एक इंसानियत, एक लीडर, एंड हाउ यू कैन एम्पावर अदर्स टू ग्रो योरसेल्फ एंड द बिजनेस, also the country, because you're directly related to the country here, helps. So I think this has been a very, very wholesome conversation for me, and especially for the people who are trying to grow in the industry. Thank you so much.